स्वामी चक्रपाणी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, संत समाज के लिए वाकई बहुत दुखद खबर है, पूरे देश के लिए दुखद खबर है, लेकिन ये चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं कि किसी न किसी तरीके का विवाद लगातार जुड़ता रहा है। जिस जगह उनकी निधन हुआ है उस जगह 2 संदिग्ध मौतें पहले भी हो चुकी हैं। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि इस विवाद को लेकर के क्या कोई जानकारी रही है आपके पास में? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ नरेंद्र गिरी जी का जाना इतने जल्दी निश्चित रूप से संत समाज के साथ पूरे देश की क्षति है, क्योंकि हमेशा से नरेंद्र गिरी जी राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौरक्षा और तमाम हर इस राष्ट्रवादी पहलुओं पे अग्रसर होकर बोलने का काम करते थे। तो ये बड़ा अपूर्णीय क्षति हुआ है, बहुत ही दुखद है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से जो आ रहा है सामने की आत्महत्या कर ले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी संत जो बनता है वो इतने संघर्षों से चलता है कि आत्महत्या शायद कोई सनातनी संत जल्दी नहीं करेगा। जब कोई ऐसी स्थिति, तो इसलिए जो लग रहा है हर एंगल पे होकर के शासन प्रशासन को ये जांच करनी चाहिए और उसके सामने चीजें तथ्य आने चाहिए कि आखिर कैसे हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा स्थिति है। आज बहुत ही दुख का ये पल है। अभी सूचना मिलकर मैं खुद आश्वस्त हूँ कि इतना जल्दी एक हमारे सनातन धर्म के योद्धा को जाना अपने आप में बहुत बड़ा क्षति है। लेकिन आप मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि कोई संत इस तरीके का कदम कभी उठाएगा नहीं। हाँ, कोई नहीं उठा सकता, वही तो मैं कह रहा हूँ अपना अनुभव, और इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ शासन प्रशासन से कि इसकी जांच की जाए गंभीरता से। जी चकमाणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन अभिषेक, जो बात आपने उठाई है इस मामले में वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। 2 लोगों की मौत पहले भी हो चुकी है। क्या ये उसी जगह हुई है, उसी जगह मौत हुई है जहां आज उनका शव मिला है? कुछ इसकी जानकारी आपके पास में? बिल्कुल, देखिए ये इसी अखाड़े का मामला है और वहीं का मसला है, और इसीलिए ये बहुत ही मामला गंभीर हो जाता है। और ये बात उठाई किसने थी ये भी जानना ज़रूरी है। स्वामी आनंद गिरी उनके अनन्य शिष्य हुआ करते थे। उसके बाद स्वामी आनंद गिरी का विवाद नरेंद्र गिरी जी से हुआ, और उस विवाद के बाद आनंद गिरी ने ये सारी बातें सामने रखी। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मुश्किल से 3 महीने पहले की बात है, ये सारा विवाद सामने आया था। और जो दूसरा अहम पहलू है, इन दो संदिग्ध मौतों के अलावा महंत आनंद गिरी ने जो बातें कही थी, उसमें महंत आशीष गिरी और महंत जो दूसरा नाम था वो दिगंबर गिरी महाराज का नाम था, ये 2 नाम लिए थे। और दूसरी बात जो है, आप मांडा की बात करें, वहाँ पर आप करछना की बात करें, ये सब उसी आश्रम के आसपास की जगह बता रहा हूँ जहाँ प्रॉपर्टी बेचने के आरोप लगाए गए थे कि बड़ी प्रॉपर्टी बेची गई है। वडोदरा से लेकर के और माउंट आबू और महाराष्ट्र के कोल्हापुर तक में ये अखाड़े की ज़मीनों की खरीद फरोख्त का मामला था, जिसमें कि गंभीर आरोप लगे थे। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड बता रहा है कि आखिरकार इतना ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे सघन जांच की ज़रूरत है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, 13 अखाड़ों के वो सर्वमान्य अध्यक्ष चुने गए थे, महंत नरेंद्र गिरी जो हमारी जानकारी मिल रही है, महंत नरेंद्र गिरी से अभी जो वहाँ के आश्रम के लोग बता रहे हैं, ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं था कि वो ये आत्महत्या कर सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, एक बार सुन लेते हैं वहाँ के पुजारी क्या कह रहे हैं इस मामले पे। फोर्स कुछ कहने नहीं देता, लेकिन जिस तरह से महसूस होता है कि वह उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, और ट्रेजेडी के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो सनातन धर्मियों के साथ ये जो दुर्व्यवहार होता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग इसके लिए आंदोलित होंगे। हम लोग तीर्थपुरोहित हैं, हम लोग हरदम वो हमारे आदर्श थे। उमेश, पहले भी महंत जो इस बात की शिकायत कर चुके थे, पुलिस पे कंप्लेंट कर चुके थे कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके मठ में 2 लोगों की पहले भी संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उस सिलसिले में पुलिस की जांच किसी नतीजे तक पहुंची थी? देखिए, ये प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था। आनंद गिरी जो उनके शिष्य हैं, उनसे भी इसका विवाद चल रहा था, और दोनों में काफ़ी दूरी बढ़ गई थी, नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी की। बाद में आनंद गिरी ने माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद माफ़ कर दिया था उनको नरेंद्र गिरी ने, और माना जा रहा था कि पूरा मामला खत्म हो गया, पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन आज जब उनके निधन की खबर आई है तो वहाँ पर आनंद गिरी भी पहुँचे थे। उनका कहना है कि हत्या का मामला दिखाई पड़ रहा है, इस मामले की जाँच होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले भी भूमि के विवाद का मामला दोनों के बीच में सामने आया था। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत मुखर, बहुत प्रखर तरीके से वो अपनी बातों को रखा करते थे, और ख़ास करके जो कुंभ के दौरान उनकी नाराज़गी थी वो भी
बहुत मुखर तरीके से उन्होंने दिखाई थी। इसके अलावा जो महामंडलेश्वर बनाए जाते थे उस पर भी उनको तमाम लोगों को लेकर के आपत्ति थी, तो वो अक्सर और सरकार से भी उनके अच्छे संबंध रहा करते थे। तो कुल मिलाकर के अभी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, जिन परिस्थितियों में निधन हुआ है, उसको लेकर के सब लोग स्तब्ध हैं। पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है। जो उनके मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि महाराज जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो आत्महत्या का मामला नहीं है, हत्या का मामला है, और पुलिस दोनों एंगल पर वहाँ पर पड़ताल कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।